ठीक है, तो लिखेंगे क्या, वह अभिक्रिया, क्या बच्चों, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता पद की घात या पद की शून्य घात के आनुपातिक होती है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल रहा है बच्चों, कह रहा है वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों के सांद्रता पद की शून्य घात के अनुपातिक होता है, वह क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एनी डाउट, एकदम सावधानी समझते जाओ। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सपोज हमने मान लो ले लिया क्या बच्चों, ए अभिकारक लिया और ये उत्पाद दिया, क्या दे दिया, उत्पाद। हमने लिया क्या, ए अभिकारक, और ये अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में क्या हुआ बच्चों, बदल गया। क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो इसके अभिक्रिया की जो दर होगी, ठीक, अभिक्रिया की जो इसके दर समीकरण होगा वो क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए R इज प्रिपोर्शनल टू, क्या होता है, R इज प्रिपोर्शनल टू एक्टिव मास A। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ जो सांद्रण A है ये पूरी तरह क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि A सांद्रण क्या होगा, मुक्त होकर, निर्मुक्त होकर या विलुप्त होकर, क्या होकर, विलुप्त होकर, यानी समाप्त होकर एक उत्पाद के रूप में बदल गया। इतनी बात समझ में आई। जब कोई अभिकारक क्या होता है, विलुप्त होकर पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है, तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब मान लीजिए बच्चों अगर T बराबर हमने क्या लिया, 0, यानी कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। समझ में आ रहा है। T बराबर 0 लेने का मतलब क्या हुआ, अभी अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं हुआ, मतलब अभी किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही। क्लियर हो रहा है। अगर T बराबर हमने कुछ लिया, कैपिटल T बराबर T लिया, माने T समय पर, क्या, T समय पर अभिक्रिया की दर। जब T समय पर अभिक्रिया की दर देखा जाएगा बच्चों, तो T समय के बाद ये पूरी तरह विलुप्त होकर के उत्पाद में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी अभिक्रिया की दर जो है, दर समीकरण जो होगा हो जाएगा R, क्या हो जाएगा, R आपको मालूम ये अभिकारक है। आपको जहाँ पता है बच्चों कि R इजकल टू क्या होता है, डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये डेल्टा C बाई डेल्टा T। अगर ये रेट अभिकारक का है तो क्या होगा, ऋणात्मक। अगर ये दर उत्पाद का है तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर यह अभिक्रिया क्या हो रही है, ये जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक का निकाला जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है बच्चा, ऋणात्मक की होगा। हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये कम होगा या बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। समझ में आया। जो कम होता है वो क्या होता है, माइनस, जो कम होता है वो क्या होता है, समझ में आ रहा है बच्चा। वो कौन है बच्चा, समझ में आ रहा है। हमने क्या कहा, जब अभिक्रिया होगी तो अभिकारक में क्या होगी, कमी, अभिकारक में कमी, और उत्पाद में। आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों समझाया गया है कि यह मान लीजिए क्या है, अभिकारक क्या है बच्चों, और यहाँ पर क्या है, उत्पाद। ठीक,
अगर टी बराबर हमने लिया क्या 0, तो अगर अभिकारक की 10 मात्रा हमने लिया बच्चों, अभिकारक की कितनी मात्रा लिया, क्लियर हो रहा है, तो उत्पाद क्या बनेगा, क्योंकि टी बराबर 0, मतलब अभिक्रिया नहीं शुरू हुई। जब अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो उत्पाद क्या होगा, शून्य, मतलब कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन टी समय बाद जैसे जैसे समय बदलते जाएगा वैसे वैसे अभिकारक कम होता जाएगा और उत्पाद बढ़ता जाएगा। क्लियर है। घट के क्या हो गई 8 हो गई, घट के क्या हो गई। तो बच्चों अभी जो उत्पाद यहाँ मिला है यानी कि क्या है, बी जो मिला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। जितना अभिकारक घटेगा उतना उत्पाद बढ़ेगा, राइट। जितना अभिकारक घटेगा उतना उत्पाद बढ़ेगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या, तो हमने कहा जो हमने लिया है, जो हमने बनाकर भोजन सब सरिया सरिया कर रखे हैं वो हमारा क्या है, अभिकारक। अभी सपोज वो क्या है, इसके बाद हम दानव पहुंचे, कहाँ, हम दानव कहाँ पहुंचे, भोजन को ग्रहण करने, समझे, और पतरी ले लेके शुरू, तो वो भोजन कम होगा या बढ़ेगा, तो उधर से कम हो रहा है, बढ़ किधर रहा है, जो खा रहे उनका पेट भर रहा है या आ गया है अभिकारक जो लिया गया है। इसकी जितनी मात्रा कम होगा उत्पाद में उतनी मात्रा की वृद्धि, सिंपल सी बात हमको समझना, ठीक है। अब समझ में आ गया। अगर ये 6 हुआ तो बच्चों ये क्या हुआ, अगर ये 4 हुआ तो राइट, इसमें प्रमाण हुआ, बना अभिकारक पूर्णतः क्या हो, विलुप्त हो, उत्पाद पूर्णतः निर्मुक्त हो, तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, राइट। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत होगी बच्चों तो आप लोग अपने माध्यम से बताइएगा हमको कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। अब चले, टी समय में अभिक्रिया की दर यानी ये अभिकारक है बच्चों, तो हो जाएगा माइनस क्या होगा, डेल्टा एक्टिव मास A बाई डी टी इजकल टू, यहाँ जो समानुपातिक होता है उसे हटाते हैं तो लिखते हैं के नियतांक, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा एक्टिव मास, क्या हो जाएगा, एक्टिव मास। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस या नो, समझ में आया यहाँ। अब सुनो, जब ये पूरी तरह समाप्त हुआ तो इसकी कोटि का होगी, मतलब ये कुछ बचा ही नहीं, समाप्त हो गया और उत्पाद में बदल गया। तो ए का हो गया नाट, माने ए हो गया खाली, ए हो गया खत्म, ए हो गया 0। समझ में आया बात। अब मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बच्चा कहा यहाँ पर कि जो यहाँ पर हमने ए लिया है ये, अब ये क्या हो रहा है, पूरी तरह समाप्त हो रहा है तो बी बन रहा है। जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता की पावर कितना बचेगा, 0, क्योंकि अब इसमें तो अभिक्रिया होगी नहीं, तो अभिक्रिया नहीं होगी तो इसका पावर क्या होगा। ये किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। इसमें कोटि कौन सी है, 0। अब ये बात समझ में आई। यहाँ किसी को कोई समस्या है, यहाँ पर जो ए है, एक्टिव मास A नाट है, वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। मेरी बात समझ पाए बच्चों। इसमें A क्या है, A नाट, इसमें क्या है। अब यहाँ एक्टिव मास A क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। एक्टिव मास A यहाँ पर क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। समझ में आया। यहाँ पर जो A है वो अभिकारक की सांद्रता है, ठीक। और यहाँ एक्टिव मास A नाट जो है अभिक्रिया होने के बाद A की मात्रा कुछ बची नहीं है, यानी पूर्ण रूप से अभिकारक समाप्त हो गया। इसलिए लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे,
माइनस डी एक्टिव मास ए बाई डी टी इजकल टू के एक्टिव मास ए नॉट। ठीक, ये जो अभिक्रिया होती है इस